नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 5 की आंच का। और आज बुलेटिन में बात हरदा में हुए धमाके पर न्यूज 18 के सबसे बड़े खुलासे की। न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल की बात करेंगे। बताएंगे हरदा में कैसे घर घर चल रही थी बारूद की फैक्ट्री और कैसे घर घर बनाए जा रहे थे बम। फैक्ट्री के मालिक कैसे लोगों की मजबूरी का उठा रहे थे फायदा और कैसे लगाई जा रही थी जान की कीमत। हरदा में एक जान की कीमत थी महज 20 पैसे। जी हां, 20 पैसे में लोगों की जिंदगियां खरीदी जा रही थी। महज 20 पैसे के लिए लोग अपनी जान और शहर को जोखिम में डाल रहे थे। बारूद का ढेर, बेबस शहर, लोग लाचार, मौत का कारोबार। जिंदगी हो खिलवाड़ जैसे, एक जान की कीमत सिर्फ 20 पैसे। महंगाई के इस दौर में 20 पैसे की कीमत क्या होती है? सरकार काफी पहले सिक्के तक बंद कर चुकी है। आखिर 20 पैसे में मिलता ही क्या है? अगर हम ये कहें कि 20 पैसे में जान मिलती है। एक इंसान की कीमत 20 पैसे होती है। महज 20 पैसे के लिए लोग अपनी जान का सौदा करते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हरदा में यही किया जा रहा था। महज 20 पैसे में लोगों की जान खरीदी जा रही थी। देखिए जरा। चीख पुकार, हाहाकार, हर ओर पसरा मौत का सन्नाटा। अपनों को खोने का गम, जिंदगी और मौत की जंग, मलबे के ढेर में जिंदगियों की तलाश, जो गुमशुदा हैं उनके लौट आने की आस। बारूद के ढेर पर बैठा शहर जार जार है, लाचार है। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद हरदा में यही मंजर है। धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और जाने कितने गायब हैं। मौत के आंकड़ों के दहला देने वाले दावे भी हैं और एक हकीकत ऐसी भी जो आपको हैरान कर देगी। हरदा में किस तरह मौत का कारोबार चल रहा था, परत दर परत इसके खुलासे हो रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में जो खुलासा हुआ है वो आपको दंग कर देगा। हरदा धमाके पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। क्या आपको पता है हरदा में घर घर मौत की फैक्ट्री चलाई जा रही थी? इंसानों की जान की कीमत लगाई जा रही थी, और जान की कीमत कितनी लगाई जा रही थी ये जानकर आप चौंक जाएंगे। एक जान की कीमत सिर्फ 20 पैसे। बिल्कुल सही सुना आपने, जिंदगी की कीमत 20 पैसे। गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने की, अपने फायदे के लिए शहर को कब्रगाह बना देने की, बारूद के ढेर पर बैठा देने की काली करतूत की कहानी है ये। जिन लोगों की जान दांव पर लगाई जा रही थी, महज 20 पैसे में जिनकी जिंदगियां खरीदी जा रही थी, उन्हीं की जुबानी सुनिए मौत के कारोबार की कहानी। फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था वो हरदा के बैरागढ़ में स्थित है। इस फैक्ट्री और हादसे से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब हम वो दर्द भरी दास्तां आप तक पहुंचाने के लिए उन मजदूरों के घर पहुंच चुके हैं जो फटाके बनाने का काम करते थे। और आप जानकर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जान जोखिम में डालकर किए जाने वाले इस काम की कीमत कितनी कम थी। 200 रुपये मिलते थे 1000 फटाके, 1000 बम तैयार करने में, जिनकी अगर आप प्रति बम कीमत आंकें तो महज चंद पैसे ये जो कीमत है वो निकल कर आएगी। और आप इस घर का आलम देख सकते हैं। फैक्ट्री से 100-200 मीटर की दूरी पर ये मकान स्थित है। और जब धमाका हुआ तो यहाँ पर भी बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पे ब्लास्ट होकर उचट कर आए और ये घर को पूरी तरह से तहस महस इन पत्थरों ने कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिनकी गृहस्थी है वो पूरी तरीके से अब उजड़ चुकी है। तो जो महिलाएं ये फटाके बनाने का काम करती थी उनसे ही समझ लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे वो इस पूरे काम को करती थी। क्या आप बताएंगी थोड़ा सा कि कैसे आप लोग फटाके बनाती थी, क्या प्रक्रिया रहती थी? खोखा था, खोखे को खोलना था, खोल के बारूद भरते, उसमें रबड़ लगा के और उनको शाम को गिनती करके और माल तैयार करके देते थे। तो उसके हमको 200 रुपये मिलते थे 1000 के। बहुत कम है। हाँ बहुत कम है, हमको तो कम ही पैसा मिलता वहाँ से।
और फिर उसके बाद आगे की कैसे प्रक्रिया होती है? वो फटाके ये लोग करते, उसकी लपटाई होती थी घरों घर जाके ऐसे। वो लपटाई के बाद घर में जाते थे लपटाई के लिए? किसी भाइयों को देते थे वो लोग, सबको नहीं देते थे। हाँ, फिर वो कलर होता था, फिर उसमें हमें ना बत्ती लगाते थे, पट्टी लगाते थे, खोखे में पैक करते थे और फिर वो फटाका बिकता था, उसके भी हमको 200 रुपए देते थे 1000 के। तो सुना आपने, 1000 पटाखे बनाने के लिए 200 रुपए मजदूरी, यानी एक पटाखे के लिए 20 पैसे। लेकिन ये सिर्फ पटाखे की मजदूरी, गरीबों की मजदूरी थी। 20 पैसे में बने उन्हीं पटाखों ने कई जिंदगियों को छीन लिया। जिन घरों में ये पटाखे बनाए जाते थे वो महज 20 पैसे के लिए अपनी और अपने परिवार की जिंदगियां दांव पर लगाते थे। अब आपको बताते हैं कि रात के अंधेरे में कैसे मौत का कारोबार चलता था। लेकिन घर ले जाना पड़ता था। हाँ, ये सब घर ले जाती थी लपड़े वाली बाई होन, ये घर ले जाते थे। रात भर काम करती थी और सुबह शाम के जो शाम को दिया वही शाम को गाड़ी आती थी, गाड़ी से पैक जाता था माल। मतलब चोरी छुपे ये पूरा चोरी छुपे हो रहा था ये काम, लपटई वाला तो। और रंगई वाला तो वही रंगई होती थी जब इनको बत्ती पट्टी के। फैक्ट्री के मालिक चोरी छिपे लोगों से पटाखे बनवाते थे। ये फैक्ट्री में नहीं, घरों में होता था। हर घर को बारूद का ढेर बना दिया गया था। मतलब आप ये बताइए, ये तो फिर मतलब घर घर बारूद के ढेर ये लोग लगवा देते थे। जैसे फैक्ट्री में धमाका हो गया तो जो घर ले जाते थे, तो घर में भी ऐसा हादसा हो सकता था किसी के फटाके में बारूद में? हुआ ना, एक दो बार हुआ। ये रोड पे ही हुआ हादसा होने को, तो रोड पे हुआ। दो मतलब लेडीज मर गई थी यहाँ पर भी, रोड पे मारे थे उस टाइम, लोग मारे थे वहाँ पर, जिनके घर में बारूद रखा हुआ था, फटाके रखे। हम इसलिए नहीं देते थे मेरे को वो फटाके, क्योंकि मेरे पति खत्म हुए थे 9 साल पहले, 8 साल पहले। कहाँ पे खत्म हुए थे आपके पति? फैक्ट्री में खत्म, बारूद में। इसी फटाके फैक्ट्री में? हाँ, तो हमारे हालात ऐसे थे, मेरे बच्चों की परवरिश करने के लिए कुछ पैसा भी नहीं था, तो हम क्या करते। 4 लाख रुपए दिए थे उन्होंने, आधे में ससुराल वालों ने ले ली थे और आधे में मेरे बच्चों का ऑपरेशन करवा ली थी। पेट की आंतें खराब हो गई थी। उसके अलावा कोई मदद नहीं है, ये घर गड्ढा वाला है, कुछ भी नहीं है मेरे पास फिलहाल की कंडीशन में। तो 5000 रुपए का हमारा हिसाब बनता मंगलवार के दिन, तो वो हिसाब भी नहीं हो पाया। अभी ऐसी स्थिति है हम सब लोगों की, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो सुना आपने, कितने मजबूर, कितने बेबस हैं ये लोग। पटाखा फैक्ट्री का बारूद जिनके घरों को पहले भी जला चुका है, वो अभी भी अपने घरों में बारूद लाने को मजबूर हैं। और इसी मजबूरी का फायदा पटाखा कंपनी के मालिक उठा रहे थे। यह खुलासा चौंकाने वाला है। रात के अंधेरे में बारूद भरी डिब्बियां घर घर भेजी जाती थी, जहां उन्हें लपेटा जाता था। ये काम तो जोखिम भरा है ही, घरों में बारूद के ढेर को रखना भी खतरनाक है। लेकिन ये काम किया जा रहा था। महज 20 पैसे में लोगों की जिंदगियां खरीदी जा रही थी। चोरी छिपे चलने वाले इस काम ने कई जिंदगियां खत्म कर दी और धमाके ने तो शहर को ही तबाह कर दिया। कहते हैं कि जो ये मासूम बच्चे हैं और ये जो मासूम परिवार हैं, इनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर चल रहा था। रात के अंधेरे में घरों घर बारूद भेजा जाता, फटाके भेजे जाते ताकि उनको बनाने का काम जल्दी किया जा सके। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि जान जोखिम में डालकर किए जाने वाले इस काम की कीमत का अगर आप प्रति फटाका एक अंदाजा लगाएंगे तो निकलेगा महज चंद पैसे। अब इन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि शासन प्रशासन इनकी सुध लेगा, इनके हालातों पर नजर डालेगा और इनको कुछ राहत, कुछ मुआवजा मिल सकेगा। ये जो महिला मेरे साथ अभी बात कर रही थी, इन्होंने तो 9 साल पहले इसी फैक्ट्री में हुए एक हादसे में अपने पति को खो दिया। घरों घर जो बारूद बनता था, ये लोग बता रहे हैं कि वहां पर भी कुछ लोगों की जान जा चुकी है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस पूरे अवैध धंधे में कितनी कार्रवाई होती है और क्या मिसाल पेश करने का काम सरकार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए हरदा से वासु चौरे। तो हैरान कर देने वाली ये पड़ताल है। हरदा में किस तरह 20 पैसे लगाई जा रही थी जान की कीमत, ये देखा। न्यूज़ 18 की तफ्तीश के बाद पुलिस भी हरकत में आई, घरों में तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान घर घर बारूद के ढेर और बम का जखीरा मिला। न्यूज़ 18 की पड़ताल, हरकत में आई पुलिस। हरदा में घर घर बारूद का ढेर लगाने की न्यूज़ 18 की पड़ताल के बाद पुलिस हरकत में आई। छापेमारी की गई और छापे में जो मिला वो हैरान करने वाला है।
देखिए घरों में कैसे बम की फैक्ट्री चल रही है। कहीं बारूद का ढेर तो कहीं रखे हैं बम। घर घर तलाशी अभियान, मिल रहे तबाही के निशान। न्यूज 18 की खबर के बाद पुलिस ने घर घर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान घर से बम और बारूद का जखीरा बरामद किया गया। महिलाओं को बम बनाने के लिए सामान दिया जाता था और गैर कानूनी तरीके से घरों में बम बनवाए जाते थे। देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा इम्पैक्ट देख सकते हैं आप, और मैं आपको फैक्ट्री से मैं 100 मीटर की दूरी की तस्वीर बता रहा हूं। आप देखिए जो फैक्ट्री संचालक थे वो किस तरह से घरों घर बम बनाने के लिए, फटाके बनाने के लिए सामान उपलब्ध कराया करते थे। और ये फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और ये सुतली बम यानी कि बड़े पैमाने पे बारूद यहां पे घरों घर भेजा जाता था ताकि सुतली बम, रस्सी बम बनाने का जो काम है वो हो सके। बारूद के ढेर, बम का जखीरा, पटाखा नहीं मौत का कारोबार। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली। घरों में बम बनाने का ये खेल यहाँ काफी वक्त से चल रहा है। कई जिंदगियां जा चुकी हैं। घरों में बारूद का ढेर लगाने की इजाजत आखिर दी किसने? पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अगर पहले एक्शन ले लेते तो हरदा में आई इस तबाही को रोका जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हर तरफ तबाही के निशान मिल रहे हैं। बासु चौरे जिनकी रिपोर्ट आपने देखी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बासु का रुख कर लेते हैं। बासु, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, सच जो कैद हुआ न्यूज 18 के कैमरे में, उससे तो यही बात लगती है कि ये पटाखा नहीं मौत का कारोबार चल रहा था। बिल्कुल अपर्णा, देखिए और कोई छोटे मोटे पैमाने पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर ये पूरा जो कारोबार है वो चलाया जा रहा था। और जब हरदा में मंगलवार के दिन फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये तमाम जो शासन प्रशासन है वो हरकत में आया और मंगलवार से ही न्यूज 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे थी। और इस पूरी इसको अगर वारदात कहें तो गलत नहीं होगा, इस पूरी घटना से जुड़ी हुई जितनी तमाम सारी चीजें थी, अलग अलग जो एंगल से वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखे। लेकिन आज जो न्यूज 18 के कैमरे पर खुलासा हुआ है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि ना सिर्फ फैक्ट्री में तो हमने देखा क्या आलम था वहां पे सुरक्षा का, लेकिन घरों घर बारूद भेज देना कितनी बड़ी रिस्क की बात। और इतनी घनी आबादी वाली क्षेत्र में जिस घर में हम लोगों ने पड़ताल की उसके आजू बाजू जो घर लगे हुए थे वो काफी सटे हुए थे। अगर थोड़ा सा भी हादसा होता तो आप यकीन मानिए अपर्णा, एक पूरा का पूरा मोहल्ला वहां पर जमकर जलकर खाक हो जाता, जमींदोज हो जाता। मेरे सहयोगी प्रवीण तंवर और कैमरा मैन दीपक ने भी इस पूरी मुहिम में, इस पूरे अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी चिंता किए बना बहुत बेबाकी से उन्होंने वहां पर काम किया है। प्रवीण, ये पूरी जो तफ्तीश हम लोगों ने की कितनी खतरनाक ये हो सकती थी, जरा दर्शकों को समझाइए आप। वासु जी, आज फटाका फैक्ट्री के पास जिस घर में बम थे उसकी जो तफ्तीश थी उसको लेकर न्यूज़ 18 ने आज एक बड़ा काम किया। हम जो वासु जी के साथ वहाँ पर गए, काफ़ी ख़तरनाक ये काम था क्योंकि वहाँ जो फटाके थे वो बिल्कुल बारूद से भरे हुए थे। अगर उसमें जरा सा भी कुछ होता तो उसमें एक बड़ा विस्फोट हो सकता। हज़ारों की संख्या में वहाँ सुतली बम पड़े हुए थे और इस मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने की जो टीम के जो मेंबर थे उन्होंने किसी भी तरीके से ना तो अपनी जान की परवाह की, ना किसी खतरे की परवाह की और इस पूरी मुहिम को अंजाम दिया। और वहाँ पर इन बमों के बारे में जो है न्यूज़ 18 के माध्यम से प्रशासन को बताया। जो प्रशासन को बताया तो प्रशासन ने इस पूरे मामले में बमों को पानी में भिगोकर डिस्ट्रॉय किया। साथ ही एक बड़ी खबर और मैं भी आपको बताना चाहूँगा वासु जी, जो अभी हमको पता चली है कि रेहटा खुर्द में भी न्यूज़ 18 की टीम वहाँ पर गई थी। वहाँ पर कई फटाके सूख रहे थे, वहाँ एक अवैध स्टॉक वहाँ पर रखा था, उसको लेकर भी न्यूज़ 18 ने वहाँ प्रशासन को आगाह किया था। और उसके बाद वहाँ प्रशासन की टीम अभी पहुँची है और वहाँ फायर ब्रिगेड से उन बमों को गीला किया गया। ये भी एक बड़ी बात है कि लगातार जो कल हमने और भी जो आसपास की फैक्ट्रीज थी उनको लेकर रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां पर भी कितने बड़े पैमाने पर जो फटाके हैं, जो बम है वो बनाए जा रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है, कैसे बिना सुरक्षा मापदंडों को उनको रखा गया है। उसके बाद आज वहां पे भी कार्रवाई हुई है, जैसा कि प्रवीण जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ हरदा के कुछ निवासी भी मौजूद हैं जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं। हरदा में जो हादसा हुआ, कितने दुखी आप लोग हैं और आप शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? ये जो हादसा हुआ ये बहुत दर्दनाक हादसा है। इस हादसे के बाद पूरा हरदा मौन है, कुछ बोल नहीं पा रहा है।
और इसमें पूरी प्रशासन की गलती है। प्रशासन की मिलीभगत से इतना बड़ी फैक्ट्री चल रही थी और पूरे अवैध रूप से चल रही थी। वहाँ बारूद नहीं, डायनामाइट थे। डायनामाइट ब्लास्ट होता है, बारूद से जलता है और इसकी जांच होना चाहिए और जांच होना चाहिए। बिल्कुल वासु, और जब जांच होगी तो फिर हर एक कड़ी खुलेगी, हर परत खुलेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बड़ा खुलासा पुनीत हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर हो रहा था। बिल्कुल बड़ा खुलासा हमने देखा और ये बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ जो चल रहा था उससे ये जाहिर है कि मिलीभगत बड़े पैमाने पर थी, क्योंकि घरों घरों तक जो बारूद है वो यहाँ पहुंचाया जा रहा था। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौट रहे हैं चल। हेडलाइंस